हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अंग्रेजी लेसन नंबर 10 है लिटिल ड्रीमर्स, इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। पार्ट पोइम का ट्रांसलेशन हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं जरूर देखें। पहला प्रश्न है लेट्स डू इट, आओ हम इसे करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए क्वेश्चन है उनमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। व्हाट डज डिलाइट मीन इन द पोइम? डिलाइट का क्या अर्थ है इस कविता में? हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुखी, फियर, भय, एंगर, गुस्सा। यह हैप्पीनेस और डिलाइट दोनों का अर्थ सेम ही है, दोनों का अर्थ है खुश या खुशी कह सकते हो आप। विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट इन द ब्लैंक? कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो खालिस्तान के लिए उपयुक्त है? द बर्ड फ्लू द हाउस, पक्षी हैं वो घर के नीचे से उड़े, ऊपर से उड़े, बीच में से उड़े, अमंग। अब एक ही घर है हाउस, तो ऊपर से उड़े वो बी आएगा। द बर्ड फ्लू, और जब कोई हवाई जहाज है घर के ऊपर से उड़ती है, आपके सर के ऊपर से उड़ती है, कोई पक्षी उड़ता है, तो उसके लिए क्या आता है अभी? आवर प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि वो आपको घर को टच नहीं करता है, आपके सिर को टच नहीं करता है। द अबव गिवन पोएम हैज वेरियस एक्शन वर्ड्स। इस कविता में कुछ एक्शन वर्ड हैं। एक्शन वर्ड क्या होते हैं अभी? जो वर्ब होती हैं, क्रिया, वो क्या कहलाती हैं अभी? एक्शन वर्ड कहलाती हैं। जैसे गाना, खाना, पीना, सोना, धोना, नहाना। यहाँ पर कुछ वर्ब्स आई हुई हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। क्या दिया गया अभी? लिस्ट देम इन गिवन स्पेस, जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है। जैसे मैं इसके निशान लगाता हूं, आप उन सेलेक्ट करके वर्ड को वहां पर लिख देना। एक तो आप लिखोगे स्लीप, स्लीप माने होता है सोना, गो मानी जाना, फ्लो बहना, ग्लो चमकना, नो जानना, टॉक बातें करना। ये वर्ब है सारी, क्या है भी? एक्शन वर्ड। सिंग गाना, फ्लाई उड़ना, टेक लेना, पेंट रंगना, डांस नाचना। अभी जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड हैं इनको आप वहां पर लिख देंगे। ये सारे क्या है अभी? वर्ब हैं, क्रिया है, एक्शन वर्ड हैं। और यहाँ पर लिख दोगे डांस, प्ले भी खेलना होता है, चेस पीछा करना होता है, फील महसूस करना होता है। ये सारी की सारी क्या है? एक्शन वर्ड हैं, और आप यहाँ पर लिस्ट बना दोगे इनकी। ठीक है, आगे देखो भी क्या दिया गया अभी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोइम। अब आपको दोबारा पोइम के अंदर जाना होगा, ये शब्द छांटने आपको। दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया, वर्णन दिया गया, उनसे मैच खाना चाहिए। प्लेस स्थान, वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, ऐसा स्थान जहां पर पक्षी हो गया करते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं अभी? घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर पोइम में एक ऐसा वर्ड आया हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या वर्ड आया हुआ है अभी? तो आप देखोगे पोइम के अंदर, तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है ट्रीज, पेड़। पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं ना, तो आप वहां पर ट्रीज लिखेंगे। यहाँ पर खालिस्तान में क्या लिखेंगे अभी? ट्रीज। ठीक है। यू कांट काउंट अस, आप हमें गिन नहीं सकते। वी शाइन एट नाइट, हम रात में चमकते हैं। तो अपने पोएम में एक शब्द आया हुआ है स्टार्स, तारे। क्या है अभी? स्टार्स। ये शब्द आप वहां पर लिखोगे, स्टार्स, तारे हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, और रात को भी चमकते हैं वो। अगला लाइन है आई हैव 7 कलर्स इन मी, मैं मेरे अंदर 7 रंग रखता हूं। ऐसी कौन सी आकृति या कोई क्या चीज है जिसमें 7 रंग होते हैं? तो यहाँ पर एक शब्द आया रेनबो, इंद्रधनुष। क्या है अभी? रेनबो, इंद्रधनुष। आप यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे रेनबो। अगला देखिए भी क्या दिया गया अभी। वी लुक लाइक कॉटन बॉल्स इन द स्काई, हम रुई की बॉल की तरह आकाश में दिखते हैं। ऐसी क्या चीज होती है अभी? कौन सा वर्ड इसमें आया हुआ है अभी? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है क्लाउड्स, बादल, जो कॉटन बॉल्स की तरह दिखते हैं अपने को आकाश में। आप यहाँ पर क्लाउड्स लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो भी। आई साइन एट डे टाइम, मैं दिन के समय में चमकता हूं। एंड गिव एनर्जी, और क्या देता हूं अभी? ऊर्जा देता हूं। ऐसी क्या वस्तु है अभी? यहाँ दिन के समय में अपने एक वर्ड आया हुआ था, देखो भी क्या आया हुआ अभी? सन, सूर्य। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा अभी? सन होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सन। ठीक है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इमेजिन यू हैव गॉट द बटरफ्लाई विंग्स, आपको तितली के पंख मिल जाते हैं। वेयर विल यू फ्लाई टू एंड वाई, तुम कहाँ उड़ना चाहोगे और क्यों उड़ना चाहोगे। आपको यहाँ बताना है, इफ आई, यदि मेरे को हैड बटरफ्लाई विंग्स, अगर मेरे को बटरफ्लाई विंग्स मिलते हैं, विंग्स, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहूंगा। कुछ भी बता सकते हो, कहाँ उड़ना चाहते हो, जो आपकी पसंद हो। टू द माउंटेन्स लिख सकते हो, पहाड़ों पर घूमना चाहूंगा। टू द MOUNTAINS माउंटेन्स, पहाड़ों पर। क्यों उड़ना चाहोगे भी, आप लिख सकते हो, आई लव टू सी, मैं देखना पसंद करूंगा। रिवर्स, नदियां। एंड फील, महसूस करना। कूल ब्रिज, ठंडी हवा, ठंडी हवा को महसूस करना चाहूंगा। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, कविता के अंदर आपको इन शब्दों के जो विलोम शब्द चूज करने हैं। एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले, कविता के अंदर मिलेंगे आपको। डे मन होता है दिन, यहाँ पर एक आपको वर्ड मिलेगा नाइट, NIGHT, नाइट, रात। वेकअप होता है जागना, पहली लाइन में आया हुआ है स्लिप, सोना। लो होता है नीचे, हाई, हाई होता है ऊपर। डार्क, यहाँ पर रोंग, रोंग माने होता है गलत, आप लिखोगे राइट। डार्क माने होता है अंधेरा, एक शब्द आया था ब्राइट, चमकीला। डल माने होता है मंद, और एक शब्द आया था ग्लो, क्या करना अभी, ग्लो। तो यहाँ पर ग्लो शब्द आएगा, डल का ग्लो आ जाएगा। ये अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको जरूर याद करना चाहिए आपको। आगे देखो क्या दिया गया अभी, रीना हैड ए ड्रीम, रीना को एक सपना आता है। एंड शी कुडंट वेट टू टेल हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लेट्स रीड देयर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उनकी जो फोन पर जो बातें हुई हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। रीना फोन करती है, हेलो पूजा, हेलो पूजा, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। पूजा कहती है, हाय रीना, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। यू हैव टू गेट अप अर्ली दिस मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप, आपको इस सुबह जल्दी उठना पड़ा। रीना कहती है, यस यस, हाँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित हूँ, उत्साहित हूँ। आई कांट वेट टू टेल यू, मैं आपको बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। द ड्रीम, स्वप्न के बारे में, विच आई सा लास्ट नाइट, जो मैंने पिछली रात देखा। अब क्या, अभी रीना को कोई रात को सपना आया हुआ है, तो वो अपनी सहेली रीना को बताना चाहती है। वो कहती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं फोन पर ही बताऊंगी आपको। पूजा कहती है, वाओ, ए ड्रीम, एक स्वप्न। व्हाट वाज इट, क्या था। टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में पूरा बताओ। रीना कहती है, सो लिसन, सुनो। इन माई ड्रीम, मेरे स्वप्न में। आई वॉज इन द पार्क, मैं पार्क में थी। विद माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ में। एंड वी वर प्लेइंग, और हम खेल रहे थे। विद अवर बैट एंड बॉल, बैट बॉल से। सडनली, अचानक। ही हिट द बॉल सो हाई, उसके भाई ने, मेरे भाई ने बॉल को बहुत ऊंचा मारा। दैट इट स्टक, वह चिपक गई। ऑन द ट्री, पेड़ के अंदर। बोथ ऑफ अस, हम दोनों। स्टूड अंडर इट, हम पेड़ के नीचे खड़े रहे। एंड लुक्ड एट ईच अदर सैडली, एक दूसरे की तरफ, सैडली होता है दुखी मन से, देखते रहे। पूजा कहती है, ओ नो, अरे नहीं। देन, तब क्या हुआ अभी। रीना कहती है, देन ही सैड, उसने कहा, ही विल गो, वह जाएगा। एंड कॉल आवर मदर, माता जी को बुलाएगा। सो इसलिए, सी कैन हेल्प अस, वह हमारी सहायता कर सकती है। आई स्टूड अंडर द ट्री, में पेड़ के नीचे खड़ी थी। आई सा ए पैरेट सिटिंग ऑन द ब्रांच, मैंने देखा कि एक तोता है, वो ब्रांच, एक शाखा पर बैठा हुआ था। एंड आई सेड, मैंने कहा, आई विश, मैं चाहती हूँ। आई कुड आस्क दिस पैरेट टू गिव मी द बॉल, कि मैं बॉल के लिए
पैरेट से कहूं कि वो मुझे बोल दे दे। एंड सडनली, और अचानक, द पैरेट सेड, तोते ने कहा, यस वाई नॉट, क्यों नहीं। एंड इट स्टक द बॉल, उसने स्ट्रक द बॉल, उसने बॉल को मारा, विद इट्स विंग्स, अपने पंख से मारा, अपने पंख है ना वो फड़फड़ाए तो बॉल के लगे। एंड थ्रू इट डाउन, वो नीचे फेंक दिया। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई। पूजा कहती है, वाओ, डिड यू आस्क द पैरेट एनीथिंग एल्स, क्या आपने पैरेट से कुछ और बातें की थी या और कुछ पूछा। टीना कहती है, सैडली नो, दुखी मन से, नहीं पूछा मैंने तो। द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, जैसे ही मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उससे कुछ कहने के लिए, समथिंग एल्स, और कुछ, माई पेट पैरेट, मेरा जो पालतू तोता है ना घर में पाला हुआ, वोक मी अप, उसने मुझे जगा दिया। पूजा कहती है, हाँ हाँ हाँ, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट द पैरेट यू हैव सीन इन द ड्रीम, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ जो तोता आपने सपन में देखा था, वाज योर पैरेट, तुम्हारा ही तोता था वो। नाउ पूजा वांट्स टू टेल हर मदर अबाउट द ड्रीम रीना सॉ। अब पूजा जो लड़की है वो अपनी माताजी को बताना चाहती है जो सपना उसने उसकी सहेली रीना ने देखा था। हेल्प हर इन राइटिंग इट, उसकी आपको सहायता करनी है। ये जो संपूर्ण चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वो स्वप्न को कैसे बताएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चैटर चैप, अब आगे देखिए भी यहाँ पर, टेल योर फ्रेंड अबाउट ए फनी ड्रीम, आप अपने दोस्त को एक फनी ड्रीम के बारे में बताओ। यू हैड बाय यूजिंग दीज क्लूज, नीचे कुछ क्लू दिखाए गए हैं उनके द्वारा, उनका प्रयोग करते हुए। वेयर वर यू इन ड्रीम, तुम स्वप्न में कहां पर थे। हो सकता है अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, आपको बताना है कि आप स्वप्न में कहां पर थे, आसमान में उड़ रहे थे या खेत में थे, जो भी स्वप्न आपने देखा हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, आपको बताना है कि मैं खेल रहा था सपने में या उड़ रहा था सपने में, वो आपको यहाँ पर बताना है। हु एल्स वाज इन ड्रीम, आपके साथ और कौन था सपने में, कोई व्यक्ति था, दोस्त था, या माताजी पिताजी थे, या कोई जानवर था आपके साथ में। हाउ डिड द ड्रीम एंड, और स्वप्न का अंत कैसे हुआ, वो आपको यहाँ पर बताना है। सभी विद्यार्थी इसका अलग अलग उत्तर देंगे। अब धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी हैं वो भाषा सीखते हैं। धवल डिस्क्राइब्ड हिज ड्रीम एज फॉलोज, धवल को भी एक स्वप्न आता है, वह म्यूरी को बताता है कि कैसा सपना आया था। यहाँ पर देखो भी, इन माई ड्रीम, मेरे स्वप्न में, आई वॉज अंडर ए जायंट ट्री मेड ऑफ चॉकलेट, मैं एक बहुत विशाल पेड़ के नीचे था जो चॉकलेट से बना हुआ था। नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे, ए ग्रुप ऑफ टॉकिंग एनिमल्स, बातें करने वाले जानवरों का एक समूह था। सेट ऑन ए बिग कैंडी ब्लैंकेट, जो कि एक कैंडी ब्लैंकेट के ऊपर बैठा हुआ था। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, देयर वाज ए रिवर, एक नदी थी, मेड ऑफ स्ट्रॉबेरी बिलक, तो स्ट्रॉबेरी होती है ना उसके दूध की बनी हुई नदी चल रही थी। सपना ले रहा है वो तो। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद गया। अब यहाँ पर तो अक्सर लाल किए हुए ना, ये रेड किए हुए, ये प्रीपोजिशन है, क्या है भी, प्रीपोजिशन है। जम्प्ड इनटू, कूदना नदी के अंदर। एंड स्विम थ्रू इट, और उसको अंदर से मैं तैरा। ए बर्ड अबव मी, एक पेड़ में एक पक्षी मेरे ऊपर, वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था, विद कलरफुल विंग्स, उसके क्या थे भी, रंगीन पंख थे। एंड आई कुड सी रेनबो ओवर द माउंटेन्स, और मैं आकाश में ऊपर, पहाड़ों के ऊपर क्या देख सकता था भी, इंद्रधनुष देख सकता था, इंद्रधनुष। अब देखो भी, ये जो रेनबो है वो पहाड़ों को टच नहीं करता, तो अब और आया हुआ है। यहाँ पर पक्षी है वो मेरे से ऊपर था, ये तुलना की गई है। जैसे रमेश है वो महेश से बड़ा है, मतलब ऊंचा है, तो यहाँ पर अब वो आएगा। कोई पक्षी उड़ता है, रेनबो है, वो अवर आता है। माई फ्रेंड्स वर इनसाइड द ह्यूज कैंडी हाउस, मेरे दोस्त थे वो जो कैंडी हाउस था ना बड़ा, उसके अंदर थे। अंदर के लिए क्या कहेगा भी, इनसाइड। एंड वी ऑल प्लेड अराउंड द हाउस, अराउंड होता है चारों तरफ, हम घर के चारों तरफ खेले। रनिंग इन सर्किल, और सर्किल में दौड़े। देन तब ए मैजिक कार अपीयर्ड, एक जादुई कार आई वहां पर। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, कोई आपके सामने आता है बिल्कुल तो इन फ्रंट ऑफ आता है। एंड वी जम्प्ड इनटू इट टू एक्सप्लोर द मैजिकल वर्ल्ड, हम उसके अंदर कूद गए एक जादुई संसार में।
पता लगाने के लिए, एक्सप्लोर होता है पता लगाने के लिए। अब हमको नदी के अंदर कूदते हैं, कुएं में कूदते हैं, तालाब में कूदते हैं तो इनटू आता है। क्या आता है अभी? इनटू आता है। जब हम सर्किल में खड़े रहते हैं तो इन आता है। घर के अंदर होते हैं तो इनसाइड। ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। आप खिड़की के द्वारा घर से अंदर आते हो ना तो थ्रो आएगा। क्या आएगा अभी? थ्रो। म्यूरी कहती है डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड? क्या आपने उन शब्दों पर ध्यान दिया जिनको हाईलाइट किया गया है? हाईलाइटेड क्या होता है अभी? इस प्रकार के जो वर्ड दिखाए गए हैं ये हाईलाइटेड वर्ड कहलाते हैं। दीज वर्ड्स टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। ये शब्द हैं वो वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाते हैं। वी कॉल देम पोजिशन वर्ड्स। हम इनको पोजिशन वर्ड या प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भी लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पिक्चर्स। आपने आगे पिक्चर दी गई है उनका प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर 4-5 वर्ड दिखाए गए हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हो, इनकी हेल्प ले सकते हो। जैसे बिहाइंड, बिहाइंड मन होता है पीछे। अगर कोई कार के पीछे छिपता है, दरवाजे के पीछे छिपता है तो बिहाइंड आता है। और होता है ऊपर से, जैसे आपके सर के ऊपर से हवाई जहाज चली गई, आपके सर के ऊपर बादल हैं तो अवर आएगा। थ्रो होता है कि अंदर से गुजरना। जैसे आप कोई पाइप के अंदर से चूहा गुजर रहा है, आप जंगल के अंदर से जा रहे हो तो थ्रो आता है। ठीक है। ऑन आता है ऊपर टच करना। जैसे टेबल के ऊपर किताब पड़ी हुई है तो ऑन आएगा। जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच करती है तो ऑन आता है। अंडर होता है नीचे। जैसे यहाँ देखो द डॉग रेन द टेबल। कुत्ता है वो टेबल के नीचे दौड़कर चला गया तो यहाँ पर अंडर आएगा। क्या आएगा अभी? अंडर। अब कोई चीज ऊपर वाली वस्तु के नीचे होती है तो अंडर आता है। क्या आता है अभी? अंडर आता है। अब यहाँ पर देखो भी द बर्ड फ्लू। पक्षी है वो उड़ रहा है, घर के ऊपर से उड़ रहा है ना, तो यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है तो आएगा आवर। क्या आएगा अभी? आवर। आपके सिर के ऊपर से उड़ना, घर के ऊपर से उड़ना तो आवर आता है। द बुक्स आर, किताबें हैं वो अलमारी या सेल्फ के क्या है ऊपर है। अब इसके ऊपर है तो टच कर रही है ना, इसको टच कर रही है तो यहाँ आएगा ऑन। क्या आएगा अभी? ऑन। ऊपर के लिए ऑन आता है। अब यहाँ पर देखो दी द माउस हिड। माउस ने छिपा रखा है अपने आप को कहां पर भी? डोर, दरवाजे के पीछे। तो पीछे के लिए क्या आएगा अभी? बिहाइंड। क्या आएगा अभी? बिहाइंड द डोर। अब यहाँ पर कार है वो एक टनल, टनल होती है गुफा के अंदर से जा रही है, सुरंग के अंदर से जा रही है। देखो अब ये अंदर से गुजरेगी तो यहाँ पर आता है थ्रो। THROUGH। द कार ड्रो थ्रो द टनल। आप कोई वस्तु के अंदर से गुजरते हैं जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे खिड़की हो, दरवाजा हो, जैसे सुरंग हो, पाइप हो जिसके अंदर से चूहा गुजर गया तो थ्रो आएगा। क्या आएगा अभी? थ्रो आएगा। जैसे चोर है आपके घर के अंदर खिड़की से आया तो थ्रो आएगा। क्या आएगा अभी? थ्रो आएगा। अगले वीडियो में लेसन नंबर 11 का अध्ययन करेंगे इन टूडेज न्यूज। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना।